तो दिल्ली में चल रहे ट्रेड फेयर को आज आम जनता के लिए खोल दिया गया है। मेले में इस बार काफी कुछ नया और खास देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मेले में इस बार भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अब आप इसके टिकट मेट्रो स्टेशन से भी हासिल कर सकते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर को देखने के लिए अब आम आदमी भी बेधड़क आ जा सकता है, क्योंकि अब ट्रेड फेयर के दरवाजे आम जनता के लिए भी खोल दिए गए हैं। ट्रेड फेयर में आम लोगों की एंट्री मेले के आखिरी दिन यानी 27 नवंबर तक रहेगी। आम दिनों में आने वाली भीड़ को देखते हुए ऑर्गेनाइजर्स और पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, भीड़ को देखते हुए एक्स्ट्रा बैगेज स्कैनर लगा दिए गए हैं। पब्लिक की सहूलियत के लिए एंट्री गेटों की तादाद भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा गाड़ियों की पार्किंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मेले में इस बार काफी कुछ नया और खास देखने को मिल रहा है। घर के छोटे मोटे सामान के साथ साथ नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी देखने को मिल रहे हैं। बक्से में बंद होने वाले फर्नीचर से लेकर अलग तरह के होम अप्लायंसेस है। घर के छोटे मोटे सामान के साथ साथ नए इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी देखने को मिल रहे हैं। बक्से में बंद होने वाले फर्नीचर से लेकर अलग तरह के होम अप्लायंसेस, फाइन आर्ट की बनाई गई डिजाइनर मूर्तियां, ब्रिटिश काल में चलने वाली एंटीक घड़ियां भी लोगों को काफी लुभा रही हैं। हालांकि ट्रेड फेयर में कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि यहां भारत के अलग अलग राज्यों के नाम पर जो खाना बेचा जा रहा है, दर्शक उसे खासा महंगा बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इनकी कीमतें आम लोगों की जेब के लिहाज से बहुत ज्यादा हैं। टिकट काउंटर पर भीड़ न बढ़े और लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए सभी मेट्रो स्टेशनों पर टिकट बिक्री की व्यवस्था की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्रेड फेयर में एक वक्त में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के पहुंचते ही प्रगति मैदान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही टिकटों की बिक्री भी बंद कर दी जाएगी। टीम न्यूज नेशन। इधर ट्रेड फेयर में पहली बार लाया गया है सोलर चरखा, जो खादी पवेलियन में डिस्प्ले के लिए रखा गया है। इस चरखे के इजाद से महिलाओं की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में बड़ा फर्क आ गया है। पहले जहां ये बहुत कम धागा तैयार कर पाती थी, वहीं सोलर चरखे की मदद से इनकी कमाई काफी बढ़ गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के खादी ग्रामोद्योग पवेलियन में इस वक्त हम मौजूद हैं। खादी कैसे बनती है, उसके लिए इस मशीन को यहाँ पर डिस्प्ले में रखा गया है। और ये सिर्फ खादी बनाने वाली साधारण मशीन नहीं है, बल्कि ये सोलर चरखा है, जो कि चरखा सूर्य की किरणों से, सूर्य की रोशनी से चलती है। बहुत सारे ऐसे सोलर चीजें देश में आ चुकी हैं, लेकिन चरखा जो है ये पहली बार डिस्प्ले में यहाँ पर लगाया गया है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में, राजधानी दिल्ली में। और देश में भी अभी तक कहीं और देखने को नहीं मिलती है। पहले हाथ से घुमाया जाता था, अभी ये नया इन्वेंशन है। इसमें आप मोटराइज मतलब सोलर पे चला सकते हो। इसका ये जो सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल बिजली तैयार करता है और उसको ये जो कंट्रोलर है उसका, यहाँ पे उसको स्टोर करके इसको भी रन भी किया जा सकता है। और एक ये जो लूम आप देख रहे हो, ये लूम है पैडल लूम एक्चुअली, और इसको हमने सोलर पे कन्वर्ट किया। ये नॉर्मल अभी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली सिलाई मशीन है, इसको भी हमने कन्वर्ट किया है कि ये सोलर पे चले। तो इसका एक कंट्रोल बॉक्स है और ये पैनल है। बिल्कुल, ये इसका पैनल है और ये कंट्रोल बॉक्स है। ये आपस में कनेक्टेड है और इससे एनर्जी लेकर के इस सिलाई मशीन को भी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से जनरली चलती थी, लेकिन इससे कनेक्ट करके चलाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर हमारे साथ कारपेंटर भी हैं और यहाँ सोलर कारपेंटर जो मशीन है ये भी है। ये भी सूर्य की ऊर्जा से चल रही है और आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मेहनत से पहले ये काम होता था कारपेंटर का, लेकिन अब ये काफी आसानी से हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज है जो कि पहली बार ये भी यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। ये जो कुम्हार का काम है ये भी सोलर पैनल के माध्यम से हो रहा है। आप देख रहे हैं इस पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है। ये इसका पैनल है, जो इसका प्लेट है, और इस रोशनी से ये कनेक्ट है ये मशीन, और उससे यहाँ पर पॉट बनाने का काम चल रहा है। तो इस तरीके से खादी ग्रामोद्योग की एक बहुत बड़ी पहल मानी जा सकती है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ और सहयोगी छवि के साथ श्वेता जया पांडे, न्यूज नेशन दिल्ली। सामान्य तौर पर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, साबुन, शैम्पू या दवाइयां आप इस्तेमाल करते हैं, उनमें खासा मात्रा में केमिकल्स और हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। लेकिन ट्रेड फेयर के खादी ग्रामोद्योग पवेलियन ने कुछ ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिसे लोग खासा पसंद कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसकी खासियत।
ट्रेड फेयर में खादी ग्राम उद्योग पवेलियन में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए भी ठीक हैं, आयुर्वेदिक हैं और उसका कोई नुकसान नहीं है और जो कि लोगों को भी खासा पसंद आ रहे हैं। ये जिस स्टॉल पे इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर खास तौर पर बालों के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स मौजूद है। हेयर डाई मौजूद है जो कि आपके बाल काले करेगी और साथ ही उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सरोज जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या खास है इस हेयर डाई के बारे में बात करूं। पेटेंट आपने करवाया, क्या खास है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाइट हेयर को कंट्रोल करता है एंड इट इज स्टेन फ्री। दूसरे डाइस जैसा स्टेन्स पड़ना ऐसा कुछ नहीं है, हाथ से भी आप आराम से लगा सकते हैं। हेयर ऑयल भी, हेयर शैम्पू भी यहाँ पर मौजूद है कि खास बात ये है कि कोई भी केमिकल इसमें नहीं होता है, पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं होता है, तो कोई नुकसान हमारी बॉडी पे नहीं होता है। स्कैल्प में अगर बच भी जाता है तो उसका भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये सारे प्रोडक्ट्स खादी ग्राम उद्योग के पवेलियन में है। दूसरी तरफ अगर चलते हैं हम ब्यूटिफिकेशन यानी सौंदर्य के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, ये तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, जो कि मॉइस्चराइजर की बात करें या फिर क्रीम है। ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्या कुछ इनमें खास है? केमिकल्स का कितना कम यूज हुआ है? सी मैम, इनमें सबसे विशेष बात यह है कि इनका जो कुछ भी इस्तेमाल जितना भी किया जाता है कि हमारे नेचर में जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को कितने अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं। और बहुत सारे ऑयल्स हैं, बहुत सारे अरोमाज हैं, स्पेशली उनको किस तरह से ब्लेंड करके ट्रीट किया जा सकता है स्किन वाइज, इवन आप ये कह सकते हैं वेदर वाइज, उसी के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। प्राकृतिक तौर पर किस तरह से अपनी स्किन को हम बचा सकते हैं ये भी यहाँ पर है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी के लिए कुछ प्रोडक्ट्स यूज करें तो यहाँ पर आना ना भूलें। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। हम अपने बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुनाते हैं या कई बार खुद भी सोते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कान खराब होने का डर हमेशा बने रहता है क्योंकि फोन से जो रेडिएशन निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। इसी को ध्यान में रखते हुए म्यूजिकल पिलो ट्रेड फेयर में पहली बार लाया गया, जिसे बड़ों के साथ साथ बच्चे भी काफी पसंद कर रहे हैं। ये कैसे काम करता है आइए आपको दिखाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है और इस वक्त एक ऐसे स्टॉल पर हम मौजूद हैं जहां की कुछ खास तरह की और कुछ अलग तरह की चीजें मिल रही हैं और कुछ ऐसी यहां पर चीजें हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जो कि आपके फायदे की हैं। इसीलिए हम भी यहां पर रुक गए और देखने की कोशिश करने लगे कि इस स्टॉल में ऐसा क्या खास है कि यहां पर लोगों की काफी भीड़ लग रही है। रोहित जी हमारे साथ हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके शॉप पर काफी भीड़ लग रही है, बहुत देर से हम लोग देख रहे हैं, क्या खासियत है यहाँ पर, क्या अलग चीजें आपने मंगाई है? इंडिया में फर्स्ट टाइम एवर म्यूजिकल पिलो लॉन्च करा है उन्होंने, जो खासी डिमांड पर है। इसमें हमने 2 स्पीकर्स इनबिल्ट करे हैं और यू कैन कनेक्ट इट विद ऑक्स वायर। आप अपने लैपटॉप, मोबाइल्स, किसी भी और प्लेयर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी वैसे एमआरपी जो है वो 2500 है, 2500 रुपए, और यहाँ पे डिस्काउंट दे रहे हैं हम उसमें 2010 रुपए का। मेरे सहयोगी छवि मेरे साथ है और वो जब से यहाँ पर आई हुई है इस स्टॉल पर लगातार ये सुनने की कोशिश कर रही है कि इससे गाने किस तरीके से सुनाई देते हैं। हम आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं। छवि, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मोबाइल में अपने कनेक्ट कर लिया है, ये तकिया किस तरीके से वर्क करता है? बिल्कुल श्वेता, मोबाइल में पहले इसको कनेक्ट करें, बकायदा इसमें वायर दी गई है। उसके बाद आप अगर अच्छी नींद चाहते हैं पूरे दिन काम करने के बाद, यहाँ पर अगर आप ऐसे सर रखे सोएंगे तो एक आवाज आती है इसमें गानों की, कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए खास है, लोरी की तरह से। और खास बात ये भी है कि अगर हम ईयरफोन लगा के सोते हैं कानों को भी नुकसान होता है, इससे एक हल्का एम्बियंस भी कह सकते हैं और लोग भी उससे परेशान नहीं होंगे। तो ये है वो खास तरीके का पिलो, अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। इस दूसरे तकिए से किस तरीके से डिफरेंट है आपको बता रहे हैं। अंदर इसके स्पीकर 2 पड़े हुए हैं और यहाँ से ये जो वायर कनेक्ट हो रहा है, ये वायर आप अपने फोन में कनेक्ट कर सकते हैं जिस तरीके से छवि ने किया हुआ है। गाने का वॉल्यूम आप अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। कैमरा पर्सन मनोज और सहयोगी छवि के साथ श्वेता जया पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे ट्रेड फेयर में इस बार एक ऐसी मशीन आई है जो नकली नोटों की पहचान कर लेती है और नकली नोट के आते ही अपनी गिनती रोक देती है। कैसे करती है मशीन काम, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी सैयद आबिद। प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आपको तमाम चीजें देखने को मिली होंगी, लेकिन एक और चीज आपको आकर्षित करेगी, वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम नोट बिखरे हुए हैं और इन नोट में 500 के भी नोट हैं और 100 के भी नोट हैं। लेकिन एक खास चीज ये है कि इन नोट में कुछ नकली नोट भी हैं। अब उन नकली नोट को पहचानना शायद मैं अपनी आंखों से देखूं तो मुश्किल लगेगा, क्योंकि सब नोट एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे, और इसमें कौन सा 500 का नकली नोट है या 100 का नकली नोट है ये पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
ऐसे में कुछ ऐसी मशीनें या कुछ ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं जो ये तय करते हैं कि इसमें नकली नोट कौन सा है, वो गड्डी में ही क्यों ना हो वो बाहर निकाल देते हैं। कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से पहचानती है मशीन और किस तरह से प्रोसेस होता है? ये सारे के सारे नोट को हम इस मशीन में डालेंगे, एक बार ये काउंटिंग स्टार्ट करेगी, बीच में जो भी नकली नोट होगा वो ये वहां पर रुक जाएगी। चलिए हम जानते हैं ऑन स्क्रीन कि कौन सा नोट आखिर इस पूरे नोट में नकली है। तो ये नोट कलेक्ट कर रहे हैं अभी। इसमें 500 के भी नोट हैं और 100 का भी नोट है, वो सारे मिक्स होते हैं। इसमें यह देखना होगा कि कौन सा नकली नोट है, क्या 500 का नकली नोट है या 100 का नकली नोट है या कितने नकली नोट हैं, और ये मशीन उसको कैसे डिटेक्ट करती है और कैसे बाहर करती है। कर लिए हैं सारे, ये सभी हमने एक जगह कर लिए हैं। अभी हमने इसमें डाल दिया, ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी ये। अब इसमें नकली नोट, यहाँ पे ये नकली नोट है आया, इसमें पकड़ा गया इसमें, और इस तरह से आप देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू वही 100 का नोट लग रहा है ये, लेकिन ये नकली नोट है। और लेकिन जो इसमें महात्मा गांधी का जो फोटो है या और जो वाटरमार्क है वो सभी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। पहचानना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ये इस तरह के जाली नोट कितने मार्केट में घूम रहे हैं ये आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के गैजेट्स अब आ चुके हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने शॉप पर, अपने घर पर इस तरह के गैजेट्स का इस्तेमाल करके नकली नोट को डिटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर लघु उद्योग के तौर पे आप अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मेले में कुछ छोटी मशीनें भी उपलब्ध है जिन्हें खरीदकर आप अपना छोटा बिजनेस यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। यहां इन मशीनों को बेचने वाले एक विक्रेता से बात की हमारे सहयोगी ने। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में NSIC यानी कि लघु उद्योग के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसका भी इंतजाम किया गया है। अगर आप टेक्नोमार्ट में आते हैं तो आपको तमाम तरह की मशीनें यहां पे देखने को मिल जाएंगी जिससे आप छोटा मोटा अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं काफी बड़े और छोटे उद्योग लगाने के लिए तमाम तरह की मशीनें हैं जो जिनसे आप छोटे मोटे अपने कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। अलग अलग तरह की मशीनें हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और जिससे आप एक अपना छोटा मोटा लघु उद्योग शुरू कर सकते हैं। किस तरह की मशीनें यहाँ पर अवेलेबल हैं और किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं ये? बेसिकली वी आर मैन्युफैक्चरिंग बेकरी इंडस्ट्रियल ओवंस। ये हमारा इंडस्ट्रियल ओवंस जो बनाने की यूनिट है ये मुजफ्फरनगर में है, और पिछले लगभग 30 सालों से हम लोग ये ओवंस बना रहे हैं बेकरी के लिए, जिसपे रस बनता है, ब्रेड बनती है, कुकीज, बिस्कुट, ब्रेड बनती है, सब चीजें। और यहाँ आने का जो मेन उद्देश्य है कि जो अलग अलग राज्यों से विजिटर यहाँ आते हैं तो उनको कुछ रोजगार करना होता है, उनको कुछ नई चीज चाहिए होती है, तो यहाँ आके हम उनको एक बेटर मार्गदर्शन करते हैं कि आप एक उद्योग शुरू कीजिए। इसको आप लघु उद्योग में भी ले सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है अगर इस तरह का उद्योग हमें शुरू करना है बेकरी से रिलेटेड? आप ये मान के चलिए कि 5 लाख से लेके 20-25 लाख तक का इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, और बैंक इस प्रोजेक्ट को बहुत मतलब इंटरेस्ट के साथ फाइनेंस करते हैं। मशीन की अगर हम बात करें सर, मशीन किस तरह से फंक्शन करती है? जिस तरह से मैं पीछे देख पा रहा हूँ, ये किस तरह की मशीन है और कितना लोड लेती है और कितना प्रोडक्शन करती है? पावर लोड 3 HP का है, कोई बहुत बड़ा पावर लोड नहीं है। इसका जो मेन बेकिंग का जो यूज होता है वो बर्नर लगता है इसमें, और वो चलता है डीजल से। ये मान के चलिए अगर हम कॉस्ट काउंट को कैलकुलेट करें तो पर केजी लगभग 4 रुपए 5 रुपए किलो की कॉस्टिंग आ जाती है, जो कि फ्यूल बेस्ड अगर इसको लेके चलें तो डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों का मिला के। हाँ, हाइजीनिक है, किस तरह का स्मोक नहीं है, पॉल्यूशन फ्री है और इजीली ऑपरेटेबल है, कोई बहुत बड़ा मेंटेनेंस नहीं है। बाकी हमारा जब इंजीनियर मशीन लेके जाता है, हम लोग मशीन के साथ अपना आदमी भेजते हैं। तो जाहिर तौर पर काफी बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। जो ओवन है वो आपको देखने को मिलेंगे, मिक्सर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपने छोटे मोटे काम को शुरू कर सकते हैं। जिस तरह से ये आप मशीन देख रहे हैं, ये मिक्सर है जिसमें आप आटा, मैदा, ये सब चीजें जो है मिक्स करके और फिर वो आगे प्रोडक्शन के लिए जाती हैं। तो इस तरह की चीजें भी अब प्रगति मैदान में आपको टेक्नोमार्ट में देखने को मिलेंगी, जो काफी हाईटेक हैं और जिनसे आप बेहतर तरीके से अपना एक छोटा मोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी नजर डाल लेते हैं आज की हॉट न्यूज पर। गाड़ियों में अक्सर डीजल और पेट्रोल इंडिकेटर जैसी चीज की जरूरत पड़ जाती है, जिसके लिए दिल्ली के इंटरनेशनल व्यापार मेले में एक ऐसा ही प्रोडक्ट मौजूद है जो आपकी गाड़ी में फ्यूल इंडिकेटर की कमी को पूरा करता है। आप अपनी कार में जब पेट्रोल या डीजल डलवाने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेट्रोल की जगह डीजल या डीजल की जगह पेट्रोल पड़ जाता है, जिससे आपके इंजन को बड़ी क्षति होती है। हमारे साथ इस समय एक ऐसे शॉप में हम हैं जहां पर प्रगति मैदान में, जहां पर डीजल या पेट्रोल जो आप डलवाने जाते हैं उसको वो इंडिकेट करता है और बताता है कि क्या फ्यूल इसमें डलना चाहिए और क्या है, क्या किस तरह की मशीन है और किस तरह से काम करती है। एक्चुअली ये एक न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो कि पेटेंटेड है। इससे पहले ये वर्ल्ड वाइड कहीं पे इनोवेट नहीं हुआ, ये इंडिया में इनोवेट हुआ, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग। काम कैसे करता है ये गाड़ी के जहाँ से हम रिफिलिंग करते हैं वहाँ पे ये फिट हो जाता है, और इसमें फिटिंग के लिए है ना हमें कोई वायरिंग की कटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद फिटिंग के बाद हम जितनी बार भी कार को ओपन करते हैं पेट्रोल पंप पे, कैसे करके दिखाए जरा। जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ये ड्राइवर ओपन करता है तो ये डिवाइस है ना एक अनाउंसमेंट सिस्टम देता है कि पेट्रोल की कार में पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, डीजल की कार में डीजल की रिक्वायरमेंट है। हम करते हैं पेट्रोल पंप पे, कैसे करके दिखाए जरा। जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं, जैसे ड्राइवर ओपन करता है तो ये डिवाइस है ना एक अनाउंसमेंट सिस्टम देता है कि पेट्रोल की कार में पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है, डीजल की कार में डीजल की रिक्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं कि ये एक डिवाइस है। ये डिवाइस जहां पे आपकी पेट्रोल टंकी होती है, जहां से पेट्रोल रिफिल होता है, वहां पे इसको कनेक्ट किया जाता है, और यहां पे ये स्पीकर बता रहा है कि इसमें किस तरह का फ्यूल पड़ना है। कोई एक ऐसा सर्वे है जिसमें ये पता चले कि कितनी भारत में या पूरे विश्व में कितने रॉन्ग फ्यूल पड़ते हैं। इसमें कम से कम 3 से 4 वर्ल्ड वाइड कंपनीज है, जैसे फ्लीट पॉइंट होगी, डीजल हेड होगी, जो कि इस टाइप के सर्वेज निकालते हैं। उनके सर्वे रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2012 और जो 2013 का जो सीजन था उसमें हर 3.5 मिनट में एक वर्ल्ड वाइड ये फेलियर्स होता है। यही कि आप हर 3-3.5 मिनट में पूरे विश्व में रॉन्ग फ्यूल पड़ता है, यानी कि पेट्रोल की जगह डीजल पड़ जाता है, डीजल की जगह पेट्रोल पड़ जाता है, जिससे इंजन को काफी ज्यादा क्षति होती है। एक और मशीन यहाँ एक चीज और है, अगर हम इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू लेते हैं तो अप्रोक्सीमेट है ना मोर देन अप्रोक्सीमेट 2 लाख पर ईयर ये हमारा मिस फीलिंग होता है वर्ल्ड वाइड। और इसका मेजर एग्जांपल है हमारा ओबामा की जो लिमोजिन थी, उनकी में इजराइल में क्या हुआ था कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया था, जो कि सबसे बड़ा फेलियर है। इस लेवल का फेलियर है जो कि एक एजुकेटेड डीसीपी टाइप में जब ड्राइवर होता है तो प्रेसिडेंट ओबामा की गाड़ी में भी रॉन्ग फ्यूल पड़ा था। इस यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 2 व्हीलर के लिए भी कुछ सिस्टम बनाया गया है। 2 व्हीलर में स्टैंड अक्सर आप भूल जाते हैं लगाना और ऊपर करना भूल जाते हैं, तो उसकी क्षति ये होती है कि कभी कभी डिसबैलेंस होता है और बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। ये कैसे काम करता है? ये एक डिवाइस है जो कि हमें 2 वे में प्रोसेस करता है। ये लगाया तो मैनुअली जाएगा, और जैसे ही हम इसको लेके चलते हैं तो अपने आप, जैसे हम बाइक को ऑन करते हैं, ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि हम ऑन करते हैं इसको, ये अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स भी प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप फ्यूल सेफ्टी को लेकर के चल सकते हैं और साथ में बाइक्स के स्टैंड्स को आप ऊपर नीचे करने के लिए एक ऐसा डिवाइस तैयार किया गया है जो काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तिहाड़ जेल की महिला कैदियों को जेल में रोजगार के अवसर मिला तो एक स्टॉल वर्ल्ड फेयर में भी उनके नाम भी हो गया। इन महिला कैदियों के प्रोडक्ट्स मार्केट में टीजेज ब्रांड के नाम से लॉन्च किए गए हैं। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर में इस खास स्टॉल के बारे में बता रही है हमारी सहयोगी छवि चौधरी। तिहाड़ जेल देश की सबसे बड़ी जेल है और बड़े बड़े कैदी भी यहाँ रहते हैं, पर उनके अंदर क्या कुछ हुनर है इसको पेश करने के लिए यहाँ ट्रेड फेयर में तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स के नाम से ये दिल्ली पवेलियन में अलग स्टॉल लगाया गया है। पूरा ये जो स्टॉल है टीजे एक ब्रांड जैसा यहाँ पर पेश किया गया है। तिहाड़ जेल में जो कैदी हैं वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, बात करते हैं अंजनी कुमार जी से। टीजे एक ब्रांड जैसा प्रमोट कर रहे हैं, क्या कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से कैदियों? मैडम, हम लोग के पास तिहाड़ जेल में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, हाउस कीपिंग प्रोडक्ट्स हैं, मसाले हैं, मस्टर्ड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमकीन है, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो सभी प्रोडक्ट्स हैं ये खाने में भी स्वादिष्ट हैं और
इनको पूरा क्योंकि ट्रेंड करके यहाँ पर जो कैदी हैं उनके द्वारा ही ये पूरे प्रोडक्ट्स को बनवाया जाता है। विमेन एंटरप्रेन्योर इस बार का थीम रखा गया है, तो महिलाओं को भी खास तौर की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है। ये भी दिखाने की कोशिश यहाँ की जा रही है कि किस तरह से इन महिलाओं को खास तौर की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे ये आत्मनिर्भर भी बन सके, बाहर निकले तो अपना कुछ काम भी शुरू कर सके। सबसे पीछे ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कारीगरी है, कारपेंट्री जो यहाँ पर है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कैदियों ने बनाया है या किसी ट्रेंड उन्होंने नहीं बनाया। टीजे नाम से कह सकते हैं एक ब्रांड तिहाड़ जेल ने यहाँ पर एक प्रमोट करते हैं, बना के पेश करते हैं और एक कोशिश करते हैं कि यहाँ से अगर जो कैदी निकलते हैं वो अपने जीवन को एक अलग तरह से एक नए रूप में जी सके और आत्मनिर्भर बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुडुचेरी की महिलाओं के ट्राइबल आर्ट को ट्रेड फेयर में खास तौर पर लगाया गया है। साथ ही इस पवेलियन में आर्थिक रूप से कमजोर लगभग 50 कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए जगह दी गई है। ट्राइबल आर्ट की खूबसूरती समेटे ये पवेलियन सबको रास आ रहा है। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के एक ऐसे पवेलियन में हम आ चुके हैं इस वक्त, जो कि बेहद खास है और खास इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के लिए ध्यान में रख के इस पौंडीचेरी के इस पवेलियन को बनाया गया है। आपको दिखाते हैं कैसे। ये वुमेन एंटरप्रेन्योर का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं अंदर जो तमाम तरह के डिस्प्ले में आपको तस्वीरें दिख रही हैं, जो दूसरे डिस्प्ले दिख रहे हैं, ये महिलाओं को ही ध्यान में रखकर इसको बनाया गया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये ट्राइबल आर्ट बनाने वाली महिलाएं ही हैं, जो कि पौंडीचेरी की महिलाएं हैं। ये वहां पर किस तरीके से बनाती हैं इसको इस डिस्प्ले में दिखाया गया है। तार के पत्ते से बनी हुई ये एक टोकरी है, इसमें आप सामान रख सकते हैं। तमाम तरह के कलर में है, काफी अट्रैक्टिव है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो लोग इसे बनाती हैं वही इसे लाती हैं और वही यहाँ पर बेचती हैं। आप देख सकते हैं ये लेमन ग्रास जो है उससे बना हुआ है और ये काफी खूबसूरत है। और जब ये कैंडल जलेगी तो ये खुशबू भी देगी। बच्चा के लिए आइटम्स, वो लड्डू है, वो टिक वाला, वो किस्टन वाला, मसाज वाला, एक्यूप्रेशर वाला है, पूरा लकड़ी वाला वो सामान। आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट तक कितने तरह के हैंडीक्राफ्ट्स हैं और कितने अलग अलग तरह की चीजें हैं जो कि सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। और अगर आप भी यहाँ पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पौंडीचेरी का जो एक खास स्टॉल है ये आपको अपनी तरफ जरूर खींच के लाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ श्वेता जया पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। आपके घर को डेकोरेट करने के लिए अगर राजस्थान के रजवाड़ों के घरों में सजने वाले आइटम्स आपको अपने बजट में मिल जाएं और वो भी पूरी तरह हाथ की नक्काशी के साथ, तो आप उसे लेना जरूर चाहेंगे। तो चलिए ट्रेड फेयर के इस खूबसूरत पवेलियन में जो मोदी के मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को भी बढ़ावा दे रहा है। 34वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जोधपुर के स्टॉल में और यहाँ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो रजवाड़ों की जो एक फील होती है जोधपुर में, राजस्थान में, वो जरूर इस स्टॉल पर नजर आ रही है। जो तमाम यहाँ पर सामान है, वासेस की बात करूं मैं या फिर टेबल की बात करूं, पूरी तरह से ये वुडन है, लकड़ी के बने हुए हैं या मेटल के बने हुए हैं। और ये जो पूरा काम आप इस पर देख पा रहे हैं ये पूरा हैंडमेड है, या तो इसको पूरा पेंटिंग करके ये बनाया गया है और साथ ही ये जो पूरा काम आप देख पा रहे हैं ये भी हाथ से ही किया गया है, हाथ की ही पूरी कारीगरी है। एनग्रेव करके इसको यहाँ पर बनाया गया है। छोटे छोटे सामान से लेकर जो झूला है और साथ ही टेबल है या फिर जो घर में आप सजा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सामान यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं हाथी पर जैसे बैठे हुए हैं, छोटे छोटे शोपीस हैं जो आपके घर को बेहद खूबसूरत जरूर बनाएंगे। और नीरज आर्टिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। नीरज, सबसे पहले बताइए, इनकी खासियत, रजवाड़ों का प्रदेश माना जाता है राजस्थान को, वही आपने शो करने की कोशिश। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये सब हम लोगों का मेटल एंड वुड कॉम्बिनेशन के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, सारा हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। और आजकल वैसे भी गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट की तरफ ज़्यादा अपना, जैसे मोदी जी का है मेक इन इंडिया का, तो हम वही चीज़ अपना प्रमोट करने की अपनी कोशिश में है। यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जोधपुर राजस्थान से जो उसकी कला संस्कृति है उसको इस तरह से पेश करने की। और अगर आप भी ट्रेड फेयर में आते हैं और अपने घर के लिए आपको खूबसूरत अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ये चीजें राजस्थान से, खास तौर से जोधपुर से जो चीजें आई हैं उनको आप अपने घर में ले जाकर सजा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ छवि चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो शायद इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर आप ट्रेड फेयर में जाएंगे तो आपको मालूम चल गया कि दरअसल आपको जाना कहां है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज नेशन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।